तलाश में। वहीं से लौट जाओ ठाकुर। वक्त तुम मेरे काबू में हो। तुम उस दासी को लाओगी। रामसे ब्रदर्स द्वारा निर्मित हॉरर फिल्म बंद दरवाज़ा भारत की पहली वैम्पायर केंद्रित हिंदी फिल्म थी, लेकिन इसमें जीसस क्राइस्ट को बुरी आत्मा या वैम्पायर के विनाशक के रूप में चित्रित नहीं किया गया था, बल्कि ओम का प्रतीक जो भारतीय संस्कृति में शुभ माना जाता है, उसे ही क्रॉस के बजाय ड्रैकुला का विनाशक के रूप में दिखाया गया था। भारतीय फिल्म में ड्रैकुला की पहली उपस्थिति बंद दरवाजा से नहीं हुई थी, बल्कि निशी तृष्णा नाम के एक बांग्ला फिल्म के माध्यम से इंडियन मूवी में वैम्पायर का आगमन हुआ था। मेकिंग और कहानी के संदर्भ में निशी तृष्णा बंद दरवाजा के साथ टक्कर ले सकता है। रामसे ब्रदर्स के आखिरी याद करने लायक हॉरर फिल्म थी बंद दरवाज़ा। ये सही मायने में एक डरावनी फिल्म थी। 1990 में इस फिल्म के बाद बड़े पर्दे पर रामसे ब्रदर्स का वो जादू और नहीं देखा गया। इस फिल्म के वैम्पायर हॉलीवुड में ड्रैकुला की तरह किसी महल में नहीं घूमता है। फिल्म के पृष्ठभूमि ये है कि ड्रैकुला का डेरा रोमानिया या इंग्लैंड का पहाड़ी इलाका भी नहीं है। यहाँ काली पहाड़ी नामक एक परित्यक्त खंडहर में नेवला नामक रक्त पिशाच का निवास है, जो एक वैम्पायर है। दिन में वो खंडहर के अंधेरे में ताबूत में लेटा रहता है और रात के अंधेरे में वो चमगादड़ का रूप धारण करके बाहर निकलता है और यौंग लेडी या युवतियों के कोमल शरीर पर अपने भयंकर दांतों का जहर फैला देता है, उनका खून चूस लेता है। इस तरह इस शैतान को बल मिलता है। जब निसंतान जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह पर परिवार द्वारा दूसरी शादी के लिए दबाव डाला गया, तो जमींदार की पत्नी लाजो बहुत असहाय हो गई। नेवला के शिष्या महुआ जमींदार की हवेली में काम करती थी। महुआ जमींदार के स्त्री को विश्वास दिलाता है कि अगर लाजो काली पहाड़ी में नेवला को याद करता है, उसके पास जाता है, तो उसे संतान सुख मिल सकता है। हालांकि शर्त यह है कि अगर बेटा पैदा होता है तो वो ज़मींदार परिवार का वारिस होगा, लेकिन बेटी पैदा होती है तो वो काली पहाड़ी में नेवला की सेवा के लिए समर्पित एक दासी के रूप में ले लिया जाएगा। लाजो महुआ के प्रस्ताव से सहमत हो जाती है और महुआ उसे काली पहाड़ी के तहखाना में ले जाती है। वहाँ नेवला के प्रभाव में लाजो गर्भवती हो जाती है। बाद में जब सम्मोहन का प्रभाव टूटता है तो लाजो अपने किए कराए पर बहुत पछताता है, लेकिन तब उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं रहता है। कुछ महीने के बाद लाजो ने एक बच्ची का जन्म देता है। जब सारे ज़मींदार परिवार संतान पैदा होने का खुशियाँ मना रहा था, तब महुआ ने आकर लाजो को उसके किए हुए वादा का याद दिलाती है, लेकिन लाजो अपनी बेटी को उस हवस के पुजारी दरिंदे के हवाले किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहती थी। लाजो शर्त का उल्लंघन करती है। ये खबर सुन के नेवला काली पहाड़ी के अंधेरे में गुस्से से पागल हो जाता है। वो
उस लड़की को किसी भी कीमत पे काली पहाड़ी लाना चाहता है। नेवला के सुझाव पर महुआ ने लाजो को जहर पिला देती है और लड़की का अपहरण करके उसे काली पहाड़ी के खंडर पर ले आती है। मरणापन्न पत्नी के सामने बेटी के अपहरण की खबर सुनते ही क्रोधित ठाकुर प्रताप सिंह अपने सिपाहियों के साथ काली पहाड़ी में अपनी बेटी को बचाने के लिए धावा बोलते हैं। वहाँ एक खूनी लड़ाई के बाद प्रताप सिंह ने नेवला के दुष्ट शक्ति के आधार को नष्ट कर देते हैं और अपने बेटी कामिया को बचाने में कामयाब होते हैं। बेजान नेवला के नापाक शरीर को एक ताबूत में लेटाकर काली पहाड़ी के खंडहर के तांत्रिक, महागुरु और नेवला के कुछ अन्य वफादार साथी द्वारा काली पहाड़ी के खंडहरों के एक बंद दरवाजे के पीछे एक गुप्त कक्ष में लाया जाता है। बंद दरवाजे के पीछे उस कक्षा में शैतान नेवला को फिर से जीवित करने का काम जारी रहता है। इस घटना के बाद एक एक साल करके पूरे 20 साल गुजर जाता है। इस बीच जमींदार की बेटी भी 20 वर्ष पूर्ण करती है। उसका नाम कामिया है। कामिया अपने बचपन के दोस्त कुमार से प्यार करती है, लेकिन कुमार अपने दोस्त आनंद की बहन सपना से प्यार करता है। कामिया के जन्मदिन पर कुमार ने उसे स्पष्ट कर देता है कि कामिया उसके अच्छे दोस्त ज़रूर है, मगर वो सपना से प्यार करता है। कुमार द्वारा ठुकराए जाने के बाद भी कामिया अपमान का बदला लेने के आग में जलती रहती है। वही रात में छात्रावास या हॉस्टल से लौटने के समय सुनसान रास्ते में कुमार के गर्लफ्रेंड सपना को एक रहस्यमयी सुंदरी औरत काली पहाड़ी के लिए लिफ्ट मांगता है। उसे लिफ्ट देने के बाद सपना अपने कार में रह गए उस औरत की एक रहस्यमय किताब को वापस करने के लिए काली पहाड़ी के खंडहर में घुस जाता है और गुफा में नेवला के साथियों के काला जादू का काम अपनी आंखों से देखता है। डरी हुई सपना किसी भी तरह घर लौटती है और अपने बॉयफ्रेंड कुमार और दादा आनंद को सारी बात बताती है। अगली सुबह वे सब काली पहाड़ी पर जाता है, मगर वहाँ सब सुनसान नज़र आता है। लेकिन उस औरत द्वारा छोड़ी गई वो किताब सपना के हाथ दोबारा लग जाता है। इस तरह कुमार और सपना काली पहाड़ी के रहस्य में उलझ जाता है। दूसरी ओर कामिया कुमार को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। सपना की हिरासत में काली पहाड़ी के काले जादू की वो किताब कामिया के हाथ लग जाता है। कुमार को पाने की उम्मीद में कामिया भी गलती से काली पहाड़ी के अंधेरी दुनिया का शरण ले लेती है। इस बीच नेवला को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया पूरी हो जाता है। नेवला पहले की तुलना में अधिक खौफनाक और दुगनी ताकत के साथ जाग उठता है। जागने के बाद वो शैतान काली पहाड़ी के अमानत कामिया को काली पहाड़ी में वापस लाना चाहता है। दूसरी ओर ठाकुर प्रताप सिंह, कुमार, आनंद, ये सारे लोग कामिया को नेवला के बुरे चुंगल से मुक्त करने की कोशिश करता है। आनंद और उसके पत्नी नेवला के क्रोध का शिकार हो जाता है। फिल्म की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ता है। आखिरकार कुमार, ठाकुर प्रताप सिंह और सपना ने कामिया को नेवला के चंगुल से मुक्त करने का जीतोड़ कोशिश करता है, मगर नाकामयाब रहता है। कामिया अपने जान गंवा देती है और काली पहाड़ी के पिशाच नेवला और उसके शैतानी प्रभाव को नष्ट करने में सक्षम होते हैं ठाकुर प्रताप सिंह, हिम्मतवार कुमार और उसके गर्लफ्रेंड सपना। यही थी फिल्म की कहानी। इस फिल्म में भारतीय काला जादू के अंध संस्कार के साथ ड्रैकुला जैसे विदेशी दरिंदा और उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स जैसे चमगादड़, ताबूत, घोड़ा द्वारा खींचे गए फिटेन गाड़ियाँ को साथ मिलाया गया था। इस फिल्म में वैम्पायर विषयक फिल्म के जानवरों में से एक अहम जानवर भेड़िया या उल्फ गायब है। भारतीय ड्रैकुला का विनाश विशुद्ध भारतीय तरीके से ही हुआ है। फिल्म बंद दरवाज़ा को एक हॉरर फिल्म के रूप में देखना बुरा नहीं लगता है। इस फिल्म में दुबले पतले, लंबे
और बेहद भयानक शक्ल वाले अजय अग्रवाल ने इंडियन ड्रैकुला नेवला की भूमिका निभाई थी। मेकअप कमाल का था। पुराना मंदिर और सामरी फिल्म के बाद रामसे ब्रदर्स ने कई सालों बाद अजय अग्रवाल को बंद दरवाज़ा में फिर रिपीट किए। इस फिल्म में कलाकारों के चयन के दौरान रामसे ब्रदर्स ने अपने कुछ पेटेंट कलाकारों को हटा दिया था। हो सकता है कि रामसे एंटरप्राइज के फिल्म का मतलब ही हेमंत बिरजे, दीपक पराशर, साइला चड्ढा, नरेंद्र नाथ, गुलशन ग्रोवर या पुनीत ईसर को रहना ही है। दर्शकों को इस एक रास्ता से मुक्त करना चाहते थे रामसे ब्रदर्स। उनकी जगह राजा मुराद और अरुणा ईरानी और अशोक गौड़ जैसे अन्य शक्तिशाली कलाकारों को लिया गया था। राजा मुराद और अरुणा ईरानी दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया है। रामसे बंधुओं ने इस फिल्म के नायक के रूप में अफगानिस्तान के माचो मैन हस्मत खान को लेकर चौंका दिया था। हालांकि हस्मत खान ने उसके बाद सिर्फ एक दो भारतीय फिल्म में ही अपने चेहरे दिखाए थे। फिल्म के एक्शंस काफ़ी अच्छी थी। मंजीत कुलर काफ़ी ग्लैमरस दिखे। 80 के दशक में रामसे ब्रदर्स के सुपरहिट हॉरर फ्लिक दरवाज़ा की हीरोइन शामली भी बंद दरवाज़ा फिल्म में एक अहम भूमिका में नजर आई थी। रामसे ब्रदर्स ने इस मूवी के संगीत के संचालन में भी अपने बैनर के पेटेंट संगीतकार अजीत सिंह या बप्पी लहिड़ी के वजह उस समय के सफल संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद को लिया। हालांकि इस फिल्म के गाने रामसे ब्रदर्स के अन्य फिल्मों जैसे जमी नहीं। हॉलीवुड के निर्देशक भी इस बात से सहमत होंगे कि इस फिल्म के मेकअप बहुत ही उच्च कोटि की थी। जैसे लग रहा था कि ब्राम स्टोकर के विश्वख्यात ड्रैकुला उपन्यास से ड्रैकुला उठकर सामने आ गया है। कहानी का प्रारूप, पृष्ठभूमि, प्रस्तुति विशुद्ध रूप से भारतीय है। अच्छा निर्देशन, कैमरा, अभिनय, एडिटिंग और ध्वनि प्रभाव या साउंड इफेक्ट्स का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए। उस समय डॉल्बी डिजिटल साउंड नहीं था, मेकअप्स के भी बहुत से लिमिटेशन थे, लेकिन रामसे ब्रदर्स ने उन दिनों स्टीरियो से ही शानदार साउंड इफेक्ट्स का प्रदर्शन किया। ये फिल्म इंडियन हॉरर फिल्मों में एक कल्ट क्लासिक के रूप में गिनती में आता है। अगर आप अभी तक बंद दरवाज़ा नहीं देखे हैं और भूतिया फिल्म के शौकीन हैं तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए।